एपिसोड 27 की शुरुआत में शियोन बताती है कि माकोतो जल्दी फटने वाला है। क्योइचिरो कहता है अब हम उसे फॉर्मेशन साकुरा रूट से रोकेंगे और हमारा एक्सेस असानो होगा, और असानो भी ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद फुताबा असानो को माकोतो की ओर फेंकती है, और जब माकोतो असानो को रोकने की कोशिश करता है तब असानो उसकी सभी जड़ों को काट देता है, और अगले ही पल में वहाँ पर काफी सारे असानो के क्लोन्स आ जाते हैं जो माकोतो के पास जाकर फटने लगते हैं। और इसके बाद फुताबा माकोतो की ओर काफी सारे फिस्ट अटैक करने लगती है, लेकिन माकोतो को इन सब से भी कुछ नहीं होता और उसे लगता है कि ये यूज़ाकुरास उससे जीत नहीं पाएंगे। लेकिन असानो अपने सभी यूज़ाकुरा भाई बहनों का साथ पाते हुए माकोतो की नजरों में आए बिना आगे बढ़ रहा था, और वो माकोतो की जड़ों में जाकर उनके अंदर जाने लगता है, उनकी गहराई में। और असानो इस फॉर्मेशन को इसी वजह से करना चाहता था क्योंकि उसे यकीन है कि माकोतो की जड़ों के अंदर कोई चीज रखी हुई है। और असानो माकोतो की जड़ों से गुजरता हुआ एक अजीब से रूम में पहुंच जाता है। वो मिशन जो सिर्फ क्योइचिरो और असानो का है। यहाँ पर मिसुमी की माँ की बॉडी को फ्रीज करके रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर काफी सारे शाइनिंग थ्रेड्स लगे हुए हैं, और जैसे ही असानो उन्हें टच करता है उसे बहुत ही अजीब महसूस होता है क्योंकि ये रेड थ्रेड्स यूज़ाकुरा ब्लड के सोमेनन से बने हुए हैं और मिसुमी की माँ की बॉडी से जुड़े हुए हैं, और इन्हीं थ्रेड्स का यूज करके मिसुमी की माँ के दिल और खून के जरिए हाज़ाकुरा को बनाया जा रहा है। और यहाँ हाज़ाकुरा को बचाने के लिए माकोतो ने अपनी बॉडी को मिसुमी की माँ की बॉडी के साथ कनेक्ट कर लिया है इन रेड थ्रेड्स के जरिए, और इनको छूने से सोमेनन का फ्लो रुक जाएगा और माकोतो अपनी बॉडी में हाज़ाकुरा के सप्लाई को मेंटेन नहीं कर पाएगा। कोई भी मामूली इंसान इस क्रिस्टलाइट स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, और अगर वो ऐसा कर भी लेता है तब भी इन थ्रेड्स के टूटने से सोमेनन लीक होकर हवा में मिलेगा, जिससे काफी बड़ा धमाका हो सकता है, और उस धमाके में असानो और मिसुमी की माँ दोनों राख में बदल जाएंगे। लेकिन तभी असानो मिसुमी को याद करते हुए उन सभी थ्रेड्स को पकड़ लेता है, जिस वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगता है। लेकिन इस पल में असानो कहता है मैं जानता हूँ मेरे लिए ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब तक मैं लगातार बार बार अपनी हदों से ऊपर गया हूँ बस मिसुमी की हिफाजत करने के लिए, और मैं ऐसा बार बार करता रहूंगा। और ये कहकर असानो उन रेड थ्रेड्स को तोड़ देता है, और ये सीन देखकर पहले एपिसोड की याद आ गई। अब इन थ्रेड्स के टूटते ही वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, और माकोतो को यहाँ लगता है कि असानो मर चुका होगा। लेकिन असानो की ब्लूमिंग ऐसा डिफेंसिव पावर हार्डनिंग हमले करने के लिए नहीं है, लेकिन हमलों से बचने में इसका कोई जवाब नहीं। दूसरी ओर असानो मिसुमी की माँ के शरीर के साथ सही सलामत होता है। वैसे उन थ्रेड्स के टूटने के बाद माकोतो के हाज़ाकुरा लेवल डाउन जा रहे थे, और वो अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो खुद को उड़ाने का डिसाइड करता है। उसके तबाह होते ही हाज़ाकुरा ट्रक समुद्र में मिल जाएगा, लेकिन तभी फुताबा उसके करीब आकर उस पर अपनी एबिलिटी का यूज करके माकोतो की एक्सप्लोजन पावर को सील कर देती है, और ननाओ माकोतो की बॉडी में मौजूद हाज़ाकुरा को क्रिस्टलाइज कर देता है, जिससे धमाका होने पर भी हाज़ाकुरा दूर तक नहीं जाएगा। वहीं शिंजो माकोतो की बॉडी को काफी सारे हिस्सों में तोड़ रहा था, जिससे माकोतो के फटने पर भी छोटी बॉडी होने की वजह से धमाका ज्यादा बड़ा नहीं होगा। वहीं केंगो माकोतो के साथ अपनी सिंक्रो का यूज करने लगता है। वहीं क्योइचिरो अपने जालों से माकोतो को एक ककून की तरह बांध देता है, और इसके बाद जमीन के अंदर से निकलता है असानो, और वो माकोतो की जड़ों में अपनी तलवार घुसा देता है, और इसके बाद उस पर एक लाइटनिंग अटैक करता है, जिससे माकोतो के बॉडी सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। और अब आखिर में एक आवाज उससे कहती है तुम जैसा करना चाहते थे शायद वैसा हुआ नहीं। माकोतो कहता है हाँ, लेकिन मुझे इतना वक्त देने के लिए शुक्रिया, और अब मेरा वक्त आ चुका है। वो आवाज कहती है शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, तुमने इतने सालों में जो रिसर्च की मुझे उससे काफी नॉलेज गेन हुई है। तुमने जो मेहनत की है वो जाया नहीं जाएगी, और हमने 100 साल एक साथ गुजारे। बहुत कम वक्त था लेकिन काफी खुशनुमा था, उसके लिए शुक्रिया और गुड बाय मिस्टर माकोतो। और दोस्तों इसी तरह माकोतो का अंत होता है। लेकिन असानो अब बहुत थक चुका था
इसीलिए उसे संभालने के लिए क्योचीरो आ जाता है। दूसरी ओर रिन और बाकी सब ने सभी टेस्ट सब्जेक्ट्स को रेस्क्यू कर लिया था। मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद सभी लोग सही सलामत होते हैं, जो देख मित्सुमी खुशी के मारे रोते हुए सभी को उनके काम के लिए शुक्रिया कहती है। इसके बाद असानो और क्योचीरो उस कमरे में आते हैं जहाँ पर असानो ने मित्सुमी के माँ के शरीर को रख दिया था। यहाँ आकर क्योचीरो अपना कोट उतारता है और उसे अपनी माँ के नग्न शरीर पर रख देता है। दूसरी ओर इस आइलैंड के एक किनारे पर हमें एक नाव रखी दिखाई देती है, जिसमें बैठकर ये मिस्टर मोमो आइलैंड छोड़कर जाने वाले थे, लेकिन तभी उनके पीछे दद्दू आ जाते हैं। तुमने उस माकोतो को बचाया नहीं और बस खड़े खड़े नजारा देखते रहे और अब ये आइलैंड छोड़कर जा रहे हो। तुम तो बहुत ज्यादा पत्थर दिल हो गए हो, या शायद तुम हमेशा से ऐसे ही थे। तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरी बेटी का दिल है ना? लेकिन अब मुझे वो दिल वापस चाहिए। मोमो कहते हैं, नहीं, वो दिल मेरी बीवी का है। अब ये सुन दद्दू अपनी गन निकाल लेते हैं और इसके बाद एक पावरफुल बुलेट शूट करते हैं, और जब ये बुलेट मिस्टर मोमो में लगती है तब पीछे का पहाड़ ही उस बुलेट के प्रेशर की वजह से उड़ जाता है और बहुत तेज तूफानी हवाएं चलने लगती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मिस्टर मोमो उस बुलेट को अपने हाथ से सिर्फ रोक ही नहीं लेते, उसे अपने हाथ में सोख भी लेते हैं, यानी कि उनकी ब्लूमिंग भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इसके बाद वो पत्तों की तरह वहां से गायब होने लगते हैं और पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। वैसे इस स्केलेटन आइलैंड पर टेनपोपो और हाजाकुरा का अंत हो चुका है शायद, और माकोतो ने बहुत सारे अपराध किए हैं, इसीलिए उसकी सजा सारी ऑर्गेनाइजेशंस सब मिलकर तय करेंगी और उसके जो भी साथी थे उन पर हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी नजर रखेगी। वैसे इसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुमी को काम करते हुए सुबह के 5 बज जाते हैं। वो सारी रात काम करती रही और इसके बाद मित्सुमी घर के पीछे वाले गार्डन में आती है, जहाँ पर वो अपनी माँ की कब्र के पास असानो को देखती है जो घास पटा रहा था। तभी मित्सुमी असानो को जाकर डराती है, लेकिन असानो ने उसे 100 मीटर दूर से ही नोटिस कर लिया था। वैसे असानो मित्सुमी की माँ की कब्र पर चढ़ाने के लिए ये नीला फूल लेकर आया है, जो मित्सुमी की माँ के साथ मित्सुमी के भी फेवरेट हैं, और एक ही खून होने की वजह से मित्सुमी महसूस कर सकती है कि उसकी माँ यहीं नीचे है। लेकिन तुमने मुझसे आखिर ये बात क्यों छुपाई? यहाँ बात हो रही है मित्सुमी की माँ के शरीर को टेनपोपो के चंगुल से बचाने की, और जब फुताबा को ये बात पता चली थी तब उसने क्योचीरो को बहुत पीटा था। और यहाँ असानो कहता है, हमने तुम्हारी माँ के शरीर को तो टेनपोपो के चंगुल से छुड़ा लिया, लेकिन तुम्हारे पिता के बारे में कुछ पता नहीं लगा सके। लेकिन मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये भी करूँगा। ये सुन मित्सुमी कहती है, मुझे भी तुम्हारे माता पिता और भाई की कब्र के पास जाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। और इसके बाद मित्सुमी असानो के कंधे पर अपना सिर रख के कहती है, शुक्रिया। अब अगले दिन जब असानो सोकर जागता है तब वो मित्सुमी को वेडिंग ड्रेस में देखता है। अगले ही पल में केंगो आकर असानो को भी दूल्हे के कपड़े पहना देता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि सभी लोग तैयार थे, क्योंकि आज है योसाकुरा स्टाइल वेडिंग रिसेप्शन। और हम देखते हैं कि इस रिसेप्शन में बहुत सारे लोग आए हुए थे। आज मित्सुमी और असानो की शादी होने वाली है, क्योंकि अब तक इन दोनों की सही से प्रॉपर शादी नहीं हुई। और फुताबा यहाँ पर आए सभी मेहमानों का दिल से शुक्रिया अदा करती है। असानो को तो समझ ही नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। मित्सुमी बताती है कि ये रिसेप्शन किया जाता है अंडरवर्ल्ड की नजरों में नई योसाकुरा हेड और उसके पति को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और इस रिसेप्शन में हर एक तरह के लोग आते हैं, चाहे वो हमारे दुश्मन हो या दोस्त। इस एक दिन के लिए दुश्मनी भूलकर वो यहाँ आते हैं। लेकिन तुमसे सच कहूँ, ये सब बिल्कुल अचानक हुआ है। आज सुबह ही ये सब डिसाइड हुआ है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में चीजों को स्केड्यूल के हिसाब से रख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। साथ ही हम सभी ने एक साथ मिलकर स्केलेटन आइलैंड पर एक मिशन पूरा किया, इसीलिए मुझे भी ये सब इस वक्त करना सही लगा। तभी असानो के पास इस वक्त के जो सबसे बूढ़े स्पाई हैं, मिस्टर फूमा, वो आते हैं उसे शादी की बधाइयाँ देने के लिए। लेकिन जैसे ही असानो उनसे ये गुलदस्ता लेने वाला था, तभी फूलों के बीच से एक तलवार निकलती है, जिससे असानो बाल बाल बच पाता है। वाह, तुम मेरे इस तोहफे से बच गए, थोड़े बेहतर हो गए हो। दोस्तों, ये बुढ़ा और ये लड़की असल में दादी और दद्दू होते हैं, और ये सब ग्रैंडपा ने
बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की वजह से किया है। असानो देखकर सोचता है ये सब क्या हो रहा है। सो क्योइचिरो उसे आकर बताता है कि इस रिसेप्शन में दूसरे लोग देखते हैं कि वो जिसके सेलिब्रेशन में आ रहे हैं वो उस लायक है भी या नहीं। और यही है हमारी योजाकुरा स्टाइल रिसेप्शन वेडिंग। अरे ये क्योइचिरो क्या पहन कर आ गया यार। योजाकुरा फैमिली में जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो ऐसे खुशी के मौकों पर ये मछली वाला सूट पहनता है। वैसे अब असानो डर जाता है क्योंकि इस रिसेप्शन में जो लोग हैं अब वो चेक करेंगे कि असानो उनके साथ काम करने के लायक है भी या नहीं। और इसी वजह से उसकी और मित्सुमी की जान अब खतरे में होगी। और अब असानो को इस बात का ख्याल रखना होगा कि ये खुशी के लम्हे कहीं किसी की शोक सभा न बन जाएं। तभी दादी कहती हैं, काश तुम हमारी बेटी के रिसेप्शन में मोमो को मार देते। दद्दू हंसते हुए कहते हैं, तो फिर हम आज इस शादी में कैसे होते। असानो कहता है ये मजाक का वक्त नहीं है। तभी क्योइचिरो कहता है, देखो असानो, मैं चाहता तो नहीं कि तुम मर जाओ, लेकिन हमारे यहाँ का यही रिवाज है तो तुम्हें बचना है, ओके। अब भैया दद्दू है मित्सुमी की हिफाजत करने के लिए, यानी कि सब लोग आएंगे असानो को मारने के लिए। क्योइचिरो तो ऐसा करना शुरू भी कर देता है। बाकी के लोग भी अपने अपने हथियार निकालना शुरू कर देते हैं और असानो पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लगे हुए एक बड़े से टीवी में मित्सुमी की माँ कहती है, क्योइचिरो रुको, बहुत हो गया आप। मित्सुमी देखकर हैरान हो जाती है कि ये तो उसकी माँ है। और हमें पता चलता है कि ये वीडियो मित्सुमी की माँ ने बहुत वक्त पहले शूट किया था, जहाँ क्योइचिरो और मित्सुमी छोटे हैं। तभी छोटा क्योइचिरो पूछता है, आप ये क्या कर रही हो माँ। वो बताती है, मैं मित्सुमी के वेडिंग रिसेप्शन का एक वीडियो बना रही हूँ। क्योइचिरो और मित्सुमी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनकी माँ उनके लिए एक ऐसा वीडियो छोड़कर गई हैं। बचपन में भी मित्सुमी क्योइचिरो के इतना ज्यादा प्यार करने की वजह से परेशान रहती थी, और क्योंकि क्योइचिरो अपनी बहन से इतना ज्यादा प्यार करता है, इसी वजह से उसकी माँ को चिंता होती है कि वो जरूर से मित्सुमी के वेडिंग रिसेप्शन में कोई तो गड़बड़ करेगा। क्योइचिरो को इस वीडियो के बारे में कुछ पता नहीं था क्योंकि उसकी माँ ने ये वीडियो फुताबा को संभाल कर रखने को कहा था। दोस्तों, बचपन में मित्सुमी को फुताबा के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। दूसरी ओर बाकी के भाई बहन क्योइचिरो को मित्सुमी के पास जाने से रोकते थे। सो तभी उनकी माँ कहती हैं, इस तरह लड़ो मत। और इसी तरह ये सभी इस वीडियो को देख रहे थे जिसमें इन सभी की माँ थी, और ये देख मित्सुमी की आंखों में आंसू भी आ चुके थे। दोस्तों, यहाँ मैं कुछ कहना चाहूंगा, जब हमारी जिंदगी को प्यारी यादें देने वाला शख्स खुद एक याद बनकर रह जाता है, तब उसकी यादें बहुत दर्द देती हैं, लेकिन दर्द के साथ वो यादें सुकून भी देती हैं। बचपन में भी क्योइचिरो बाकी सबसे कहता था, मैं बड़ा हूँ इसीलिए मित्सुमी को मुझे संभालने दो, लेकिन बाकी सब उसकी बात नहीं मानते थे, इसीलिए उनके बीच झगड़ा होता रहता था। वहीं मित्सुमी की माँ इस वीडियो में मित्सुमी के वेडिंग रिसेप्शन पर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं। हो सकता है कि इस मौके पर क्योइचिरो तुम्हारे पति को मारने की कोशिश करे। हाँ, कर तो रहा है। आगे मित्सुमी की माँ कहती हैं, कल तुम्हारे पापा अपनी जान खोने से बाल बाल बचे हैं, इसीलिए मुझे लगा कि कभी भी किसी की भी मौत हो सकती है, इसीलिए मुझे ये वीडियो बना लेना चाहिए। सच में मेरे ये सभी बच्चे बहुत ज्यादा शैतान हैं, लेकिन इनकी शैतानियाँ मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, और मैं चाहती हूँ कि मित्सुमी तुम्हें भी एक ऐसा परिवार मिले जो तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर दे। और हाँ, मित्सुमी के पति देव, मित्सुमी को चुनने के लिए शुक्रिया, क्योंकि उसके साथ जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरी बेटी का ख्याल रखना। ये सुन असानो मित्सुमी का हाथ थाम कहता है, हाँ मैं इसका ख्याल रखूंगा। जो सुन मित्सुमी तो खुश हो जाती है, लेकिन क्योइचिरो गुस्सा। सो उसके बाकी के भाई बहन आकर उसे पकड़ लेते हैं। दोस्तों, ये सीन देखो, बचपन में कैसे थे अब कैसे हैं। और इसके बाद मित्सुमी सबसे कहती है, आज हमारी शादी में यहाँ आने के लिए शुक्रिया। योजाकुरा फैमिली की 10th हेड होने के नाते मैं इस परिवार को बचाने के लिए वो सब करूंगी जो मैं कर पाऊंगी, इसीलिए प्लीज आप सभी भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मित्सुमी की स्पीच पर सब लोग ताली बजाते हैं, और इसके बाद सभी लोग खड़े होकर अपनी अपनी गन्स निकालकर इन दोनों की ओर शूट करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि शादी के आखिर में दूल्हा और दुल्हन को इन्हीं बुलेट से बचना होता है। योजाकुरा फैमिली का एक और वेडिंग रिसेप्शन ट्रेडिशन, लेकिन इस बार बाकी के लोग इनकी हिफाजत करेंगे। इसके बाद मित्सुमी असानो को लेकर यहाँ से भागने लगती है, और इसके बाद सभी लोग शूट करना शुरू कर देते हैं। सो यहाँ पर मित्सुमी और असानो का पूरा परिवार उन दोनों की हिफाजत कर रहा था, और आखिर में असानो कहता है,
मेरे लिए, मित्सुमी के लिए और हमारे परिवार के लिए ये एक नई शुरुआत है। और दोस्तों, यहीं पर हमारी ये सीरीज खत्म होती है। इसे इतना ज्यादा प्यार देने के लिए शुक्रिया और कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारा इस सीरीज के साथ अब तक का वक्त कैसा गुजरा।